गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में लाइंस ऑफ रिग्रेशंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो कुछ हमें थोड़ा याद रखना है, मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा, केवल चीज़ें टफ नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो लाइन की दो इक्वेशंस थी वो हमें याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन ये हमने पहले पढ़ी है, समेशन y इक्वल्स टू एन ए बी समेशन एक्स, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस अगर हमें याद हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इस b के टर्म में अगर हम वैल्यू लिखना चाहेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके b कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको सॉल्व करके जब हम लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गई b। और इसी के साथ साथ हम a की भी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो a की वैल्यू इन्हीं इक्वेशंस से निकल करके आएगी, समेशन y अपॉन n माइनस b समेशन x अपॉन n। तो समेशन x अपॉन n या समेशन y अपॉन n से मीन निकल आ जाता था, मीन निकलता है, इसलिए ये हो गया y बार का मतलब हो गया मीन ऑफ y, x बार का मतलब हो गया मीन ऑफ x। तो ये मीन के टर्म में भी लिखा जा सकता है y बार माइनस बी एक्स बार। और इससे हमारी इक्वेशन क्या बनती है, जब हम y को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। तो ये एक इक्वेशन याद रखनी है। और इसी के साथ साथ हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लाइन की इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो हमें लाइन की इक्वेशन जो हमें ये मिली हुई है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसमें a की वैल्यू को जो हम पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी फाइनली y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। तो ये भी इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं। और इस इक्वेशन में फाइनली b जो है वो क्या कहलाता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो ये इक्वेशन राइट की जा सकती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इससे हमें क्लियर कट पता लगता है b कैसा है, b इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस के बाद जब हम इसी इक्वेशन को बी वाई एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब बी वाई एक्स इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसी इक्वेशन को जो हम देखेंगे बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स जो हमारा बनेगा फाइनली वो ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस तरीके की जब इक्वेशन हमारी फाइनली बनेगी तो इस इक्वेशन में हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को x बार y बार जो है ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। फाइनली इन डेरिवेशन में मैं अभी आपको नहीं ले जा रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो मैं दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट ये होगा कि हमको इस इक्वेशन को याद रखना है, बी वाई एक्स जो अभी पीछे पड़ा था, बी वाई एक्स क्या था हमारा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो यही रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x कैसे r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ r। तो इसी इक्वेशन को जब हम सिग्मा या के स्क्वायर लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा वेरिएंस हो जाएगा, और सिग्मा हमारे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएंगे। और इसी इक्वेशन को आर के फॉर्म में लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी हमारा r निकलता है। r क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r हो गया, सिग्मा x और सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए किसके, x एंड y के रिस्पेक्टिवली।
और इसी तरीके से एक इक्वेशन और हमें याद रखनी है, वो शायद हमने पीछे जो इक्वेशन अभी लिखी थी बी वाई एक्स वाली, और उसी तरीके से बी एक्स वाई वाली इक्वेशन भी हो सकती है, जिसमें हम वाई बार मीन है, एक्स बार मीन है, तो एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वी बी एक्स वाई ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, ये एक और इक्वेशन है। तो बी एक्स वाई अगर हमने लिखा है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है इसका मीनिंग, और बी वाई एक्स लिखा है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x है। तो इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा हमें याद रखना है। और बाद में फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन और है बी एक्स वाई के निकालने की, जो टॉप पे बी वाई एक्स अभी हमने देखा था, उसी तरीके से बी एक्स वाई की भी इक्वेशन हमारी निकल जाती है। इतनी ही इक्वेशन हमें याद रखनी है, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थैंक यू।